Students, today we are going to discuss about the classification of plant tissue. Plant tissues, as you can see, बहुत सारे तरह के टिश्यूज प्लांट में हैं, तो हमने उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द फर्स्ट टिश्यू. As you can see in the classification, meristematic tissue and the permanent tissue. meristematic tissue की बात कर लेते हैं पहले. meristematic tissue बेसिकली बच्चों आपके ग्रोइंग टिप्स जैसे कि रूट और शूट्स पर मिलते हैं, जैसे सबसे ऊपर शूट के ऊपर एंड रूट के टिप्स पर, क्योंकि ये टिश्यूज बार बार डिवाइड होते हैं ठीक, जिससे ही प्लांट की ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. अभी इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने फिर से डिवाइड किया है किसमें? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम की अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने कहा एपिकल मेरिस्टम आपके शूट वाला रीजन है, आपके शूट और रूट के टिप्स पर होता है, ठीक है, जो कि इसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है. लेटरल मेरिस्टम जो आपका स्टेम का जो स्टेम की जो मोटाई होती है, गिर्थ जो बढ़ती है, वो किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है. अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम बेटा जैसे कि ये एक स्टेम है, यहाँ से जो ट्विग्स निकल रही हैं और या फिर लीव्स बन रही हैं, ठीक है, तो ये वाला जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है प्लांट की, वो किसकी वजह से हो रही है? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से हो रही है. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आपका परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं. अब ये भी कितने टाइप के हैं? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब ये इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ये फर्दर डिवाइड कर पाएंगे लाइक द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सो दे अटेन देयर स्ट्रक्चर एंड साइज. अब बात करते हैं सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो इसमें पहला टिश्यू है पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा जो टिश्यूज है वो उसकी जो सेल्स होती हैं लूजली अरेंज्ड होती हैं, लूजली, उनके बीच में जो इंटरसेलुलर गैप है, यू कैन सी दिस इज द स्पेस बिटवीन द सेल्स, इट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि ज्यादा होता है. और ये हमेशा आपके ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर सेल्स को डिवाइड होना हो रहा है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आसपास वाले रीजन में जहां पर, और इनका जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल, इनकी जो वॉल होते हैं वो थिन वॉल होते हैं, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, वैक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं. अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. जैसे कि हम एरेन्काइमा की बात करें तो जब एयर कैविटीज इनके बीच में पाई जाती हैं तो इसको एरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है. अब इन्हीं सेल्स में अगर क्लोरोफिल मिलता है, अगर इनमें क्लोरोफिल मिलेगा तो इनको क्लोरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं. अभी बात कर लेते हैं कोलेनकाइमा सेल्स की. कोलेनकाइमा जो है आपके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि ट्विग्स जो हिलती हैं, पत्तियां का जो पेटियोल्स है वो हवा में हिलता है. यू कैन से कि मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल बाय द कोलेनकाइमेटस टिश्यू. उसके बाद बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बेटा इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती है. अभी तक इन दोनों टिश्यूज की जो सेल्स थी वो कैसी थी? वो थी आपकी कैन से लिविंग सेल्स, एंड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की जो है वो डेड सेल्स है. डेड सेल्स जैसे कि इसका क्या काम है? इसका भी काम यही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं. जैसे प्लांट का जो स्टेम वाला रीजन है, आप उसमें स्ट्रेंथ देख पा रहे हो, वो खड़ा रहता है ना. जो फाइबर्स हैं आपके वो सब डेड सेल्स हैं, वो सब के सब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं. तो इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, मतलब वो सेल्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता इस तरह से, और ये बिल्कुल डेड सेल्स हो जाते हैं. और ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं हमें? फ्रूट के नट्स के ऊपर जो सीड्स हैं उनका जो कोट है, वो जो फाइबर्स होते हैं जैसे कि कोकोनट का, तो वो सब के सब इस स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के साथ होते हैं, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू की, जो कि आपका है कौन सा टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं जाइलम टिश्यू की. द जाइलम टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जाइलम टिश्यू का काम क्या है? इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, एज यू नो वेरी वेल. पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकीड्स एंड जाइलम fibers
है ना, इन सब का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना। और ये सारी सेल्स कैसे होता है, डेड सेल्स होते हैं आपके। ऐसे ही अब आपका दूसरा टिश्यूज है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। ट्रांसलोकेशन यानी कि फूड का मूवमेंट इन होल प्लांट, ठीक है। इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स हैं, कैम्पेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस तरीके से हमारे टिश्यूज हमने ओवरव्यू इनका पढ़ा।